हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो पोस्ट प्रेफरेंस है किस प्रकार से चुने। ग्रेड थर्ड में जो भी 10th प्लस ITI पर है वो आपको यहाँ पे 17 पोस्ट दिया गया है। देखिए, ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, क्रेन ड्राइवर है, कैरेज एंड वैगन है, डीजल में इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इस तरह से आपको 17 पोस्ट है ग्रेड थर्ड का। तो इसमें आप 1 नंबर पर कौन सा पोस्ट रखे, 2 नंबर पर कौन सा पोस्ट रखे, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए पोस्ट है ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ में देखिए 10th प्लस ITI दिया गया है, लेकिन ITI इसमें कौन कौन सा जो है ट्रेड से होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है फोर्जर एंड हीट थिएटर, उसके बाद है फाउंड्राईमैन, उसके बाद है पैटर्न मेकर, उसके बाद है मोल्डर है, या फिर इसको मैं आपको एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला के भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर इतना पोस्ट ट्रेड से आपको ITI किए हैं तो आपको ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ का काम क्या है, देखिए दोस्तों, काम इसका क्या है कि जितना भी ट्रैक मेंटेन होता है तो आपको इसको में ट्रैक पर काम करना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका ट्रैक में खराबी हो गया, जो 2 ट्रैक को जोड़ने के लिए जो पट्टी लगाया जाता है या फिर उसमें होल करना है, तो ये ब्लैक स्मिथ का काम है। यानी समझ सकते हैं कि ब्लैक स्मिथ का काम ट्रैक से संबंधित, यानी ट्रैक पर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आपको पोस्ट है। इसमें आपको दिन में काम करना है, यानी धूप में ही काम करना पड़ेगा। तो ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा हार्ड वर्क है, तो आप लोग सोच समझ के अपना पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा अपना ट्रेड के अनुसार। दोस्तों, एक बात और है कि अगर आपका ट्रेड में, जैसे मान लीजिए कि आपका फिटर ट्रेड है, तो फिटर ट्रेड में केवल फिटर वाला ही खेलेगा। तो इस स्थिति में आपका ध्यान रखिए कि अगर आपको फिटर है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप फिटर को ही चूज करें। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका फिटर ट्रेड है और आपको फिटर ट्रेड में आपको 1 नंबर पर चुनना है, तो आप फिटर ट्रेड को ही चुनें, क्योंकि उस स्थिति में ये निश्चित रहता है कि फिटर पोस्ट वाले पर केवल फिटर से ITI किए हैं उन्हीं लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 नंबर पर रखने से थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिज। तो ब्रिज में देखिए 10 प्लस ITI है, इसमें भी फिटर, वेल्डर या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको ब्रिज मिलेगा। ब्रिज का काम है दोस्तों कि रेलवे का जितना भी ब्रिज होता है, यानी रेलवे में जितना भी ब्रिज होता है उसका देख रेख करने का काम इसका होता है, ब्रिज का, यानी मेंटेनेंस का। जैसे कोई नदी पर ब्रिज है या फिर कहीं पे आपको देखेगा कि ओवर ब्रिज है या फिर स्टेशन पर ओवर ब्रिज रहता है, तो वो सारे का मेंटेनेंस करने के लिए ब्रिज का काम होता है। या फिर कहीं नया बन रहा है तो उस स्थिति में भी वहाँ पे जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो देखिए, इसमें 10th प्लस फिटर, वेल्डर और एक्ट अप्रेंटिसशिप, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा में क्रेन ड्राइवर। दोस्तों, क्रेन ड्राइवर की बात करते हैं, जैसे कहीं पे भी आपको लोगों को उठाना हो या फिर कोई मालगाड़ी के डब्बे को उठाना हो, उस स्थिति में आपको क्रेन ड्राइवर का काम होता है। तो इसके लिए मैं देखिए, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट या कम ऑपरेटर या फिर क्रेन ऑपरेटर, ये सारे से अगर आप ITI किए हैं या फिर रेल क्रेन से अप्रेंटिस किए हैं, तो उस स्थिति में आपको ये प्रेफरेंस चुनना चाहिए। चौथा में देखिए कैरेज एंड वैगन। जो यहाँ पे कैरेज एंड वैगन में क्या होता है कि आपको मालगाड़ी का डब्बा या फिर पैसेंजर का जो कोच बनता है वहाँ पे इसका मेंटेनेंस या फिर नया बनता है वहाँ पे, तो सारा काम करना पड़ता है। इसमें बिल्डर, फिटर और प्लम्बर, पाइप फिटर, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला का इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जितने भी मालगाड़ी के डब्बे हैं उसको बनाना, उसमें मेंटेनेंस करना, या फिर पैसेंजर का जो कोच है उसका बनाना और उसको मेंटेनेंस करने का काम इन लोग का रहता है। अगला बात करते हैं दोस्तों कि 5 नंबर पे डीजल इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, डीजल में जैसे डीजल लोकोमोटिव है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत सारे लगे होते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस करने के लिए आपको डीजल इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत होता है। इसमें देखिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन को मांग रहा है, मैकेनिक को मांग रहा है, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, पावर मैकेनिक है एंड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले। तो दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेड से अगर किए हैं तो फर्स्ट प्रीफ, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 2-3 ऑप्शन हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए डीजल इलेक्ट्रिकल डाल सकते हैं या केवल इलेक्ट्रिकल डाल सकते हैं, केवल आपको TRS इलेक्ट्रिकल डाल सकते हैं। इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से है। तो देखिए, अगला है, बात करते हैं 7 में इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, वायरमैन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिटर या बिल्डर या फिर पेंटर का काम भी होता है इसमें, या फिर कारपेंटर। तो ये सारे अगर ट्रेड से आप ITI किए हैं तो आप
इलेक्ट्रिकल टीआरएस एक नंबर पे प्रीफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल टीआरएस का काम जितने भी रेलवे का लोकोमोटिव है यानी कि इंजन है उसका मेंटेनेंस का कार्य करती है। तो दोस्तों इसका डिटेल से एक वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रिकल टीआरएस के लिए, वो अगले वीडियो में आप लोग का डिटेल से बता देंगे कि इसका काम क्या होता है। मैनुअल जान लीजिए कि इसका काम जो है जो रेलवे का लोकोमोटिव है उसका मेंटेनेंस करती है और इसका देख रेख करती है। इसमें इतना सारा अगर ट्रेड्स आपको है तो एक नंबर पर आप इसको चुन सकते हैं। दोस्तों एक नंबर पर चुनने का काम क्या है कि इसमें आपको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको धूप में काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल एक बंद जगह पे काम करना पड़ेगा और थोड़ा अच्छा होता है, दौड़ धूप का इसमें ड्यूटी नहीं रहता है ज़्यादातर। अगला बात करते हैं दोस्तों 9 नंबर में है आपको ईओमी। दोस्तों जितना भी आप लोग जैसे जानते हैं कि पैसेंजर गाड़ी जो चलती है जो मतलब कम दूरी के लिए 100-150 किलोमीटर की दूरी के लिए चलते हैं जिसको हम वो मेमू बोलते हैं या डेमू का ही है, और पैसेंजर जो छोटा छोटा गाड़ी है उसमें इसका काम मेंटेनेंस होता है। तो इसका मेंटेनेंस करने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरी पड़ता है, तो इसलिए मैकेनिकल फिटर होना चाहिए, बिल्डर होना चाहिए। यानी कि जो टीआरएस का रहता है ना सेम इसका भी रहता है, दोनों का काम ये सिर्फ है कि इसका लोको का देखता है और ये पूरा जो मेमो गाड़ी है उसका पूरा चेक करता है इंजन के साथ साथ। मेमो को आप लोग जानते हैं कि मेमो में इंजन जुड़ा हुआ रहता है, जैसे वंदे भारत है उसी तरह से उसमें सेम इंजन हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये भी काम अच्छा है, इसका भी आप लोग प्रेफरेंस एक नंबर पर दे सकते हैं। फिटर में देखिए, फिटर में आपको फिटर एक्ट आइडिया होना चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगला बात करते हैं दोस्तों ये पीवे, इसको बोलते हैं परमानेंट बे। इसका जैसे ट्रैक होता है ट्रैक, तो ट्रैक का सारा काम पीवे के अंतर्गत आता है जिसको हम लोग परमानेंट बे कहते हैं। तो इसमें फिटर होना चाहिए, बिल्डर होना चाहिए या फिर मैकेनिस्ट होना चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो देखिए पीवे में थोड़ा सा हम पहले ही बताएं कि इसमें थोड़ा सा ब्लैक स्मिथ और ये दोनों मिल के काम करता है, तो इसमें थोड़ा सा लाइन पे काम करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क है इसमें। तो इस पर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस जो है आप इसे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, यानी कि 4-5 नंबर पे रख सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी कि R&AC जो है, इसमें आपको ITI होना चाहिए, R&AC से मैकेनिक से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 10th के बाद। तो ये भी अच्छा पोस्ट है। इसमें देखिए रनिंग में भी आपको ड्यूटी मिलता है, तो इसमें अच्छा खासा पेमेंट भी बन जाता है। तो इसको आप लोग अगर इससे किए हैं तो एक नंबर पर प्रेफरेंस दीजिएगा, ये सारे अगर ट्रेड से ITI किए हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों रिवर्टर। इसमें देखिए क्या है कि मैकेनिस्ट होना चाहिए या फिर ग्राइंडर होना चाहिए। इसका काम दोस्तों इसको भी एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगला बात करते हैं एसएनटी देखिए ये भी दोस्तों ओपन लाइन में काम होता है। इसमें जैसे ट्रैक पर काम होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन या फिर आपको 10th+2 के लिए यानी ये भी है, जैसे फिजिक्स से अगर आपको इंटर किए हैं 10th+2 तो आपको इसको या मैथ से तो आप भर सकते हैं। ये भी अच्छा पोस्ट है लेकिन इसमें भी ओपन में काम करना पड़ता है। दोस्तों ट्रैक मशीन की बात करते हैं। ट्रैक मशीन जो है इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट अदर, इसके साथ साथ अगर इसके कॉम्बिनेशन में कोई और है जो ITI इसके साथ ब्रांच से मिला जुला होता है तो उससे भी आप है तो भर सकते हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें पेमेंट बहुत अच्छा खासा बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप घर से दूर रहिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको 24 घंटा हमेशा ही जो है से गाड़ी पे रहना पड़ता है, यानी जो मशीन है उस पर आपको रहना पड़ेगा। इसका कब ठिकाना नहीं है, आपको कितना टाइम में ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें खाना पीना रहना सब ट्रैक जो मशीन होता है उसी पर रहना पड़ता है। इसका काम है ट्रैक का मेंटेनेंस करना, जैसे ट्रैक के साइड में पत्थर बिछाना, पत्थर को हटाना या फिर रेल ट्रैक चेंज होता है तो उस स्थिति में मशीन से उसका लेवलिंग को मेंटेनेंस करने का काम ट्रैक मशीन करती है। अगला बात करते हैं दोस्तों टर्नर में आपको देखिए ऑपरेटर और फिर एडवांस मैकेनिक में, टूल्स में या फिर एक्ट अप्रेंटिस, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें वैकेंसी कम रहता है तो इसका कैंडिडेट भी कम रहते हैं, तो इसका कटअप थोड़ा कम जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहते हैं। तो अगर आप टर्नर से किए हैं तो एक नंबर पर प्रेफरेंस दीजिएगा इसको। अगला है बिल्डर में देखिए अगर बिल्डर ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो बिल्डर या फिर बिल्डर के अलावा इसका कॉम्बिनेशन में कोई जैसे गैस कटर अप्रेंटिस है या फिर ITI है तो इसके कॉम्बिनेशन में कोई अदर ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो ये भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एक नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आप किस तरह से देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका ITI में जो ट्रेड है उसका अगर
सीट ज़्यादा है तो उसको 1 नंबर पर दीजिए। अगर आपका जिस ट्रेड से है लेकिन आपको उस ट्रेड में कम्बिनेशन में नहीं मिल रहा है तो उसको लास्ट में दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मान लें कि इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन से 1 नंबर पर दीजिएगा, जिसमें ज़्यादा सीट होगा वो वाला को। जैसे TRS का अगर ज़्यादा सीट है, आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इसको 1 नंबर पर दीजिए, इसको 2 नंबर पर रख दीजिए। और इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो उसको थोड़ा नीचे रख दीजिए, जैसे में ट्रैक मशीन है तो इसमें थोड़ा नीचे रख दीजिए। तो जो आराम और साथ में पैसा ज़्यादा बनता है उसके लिए कौन सा पोस्ट अच्छा होगा अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, इंक्वायरी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।